नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि यदि आप लमसम करना चाहते हैं और आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड, यानी कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर 4 ऐसे म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिनके अंदर आपको सिक्योरिटी मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी और जो हम कहते हैं ना ट्रस्ट, यानी कि भारत की नंबर 1 कंपनी, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी की हम बात करें, एएमसी की बात करें, एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करें, तो एसबीआई के 4 ऐसे हम म्यूचुअल फंड बताएंगे जिनके अंदर आप लमसम करके एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए है। जो भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बता रहे हैं ये आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। पैसा आपका है, डिसीजन भी आपको ही लेना पड़ेगा। तो हम आपको एजुकेट कर रहे हैं और आप सोच समझ के आप डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। क्योंकि बाद में लोग कहते हैं कि यार ना आपने म्यूचुअल फंड बताए हमें लेकिन वो अच्छे नहीं है या फिर ऐसे हैं वैसे हैं। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरा पूरा प्रयास करते हैं जिससे कि आपको सही जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात ये करने वाले हैं कि यदि आपके पास अमाउंट बड़ा है और आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी से डर लगता है कि मार्केट ना ऊपर नीचे होता रहता है, जिसकी वजह से आप क्या कंफ्यूज रहते हैं, डर में रहते हैं और रॉन्ग फंड चूज करने का आपको कंफ्यूजन रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा काम का होने वाला है। तो मैं प्रॉमिस क्या कर रहा हूं कि इस वीडियो में आपको 4 बेस्ट म्यूचुअल फंड बताऊंगा लमसम करने के लिए, वो भी एसबीआई के, और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से हम सिलेक्शन करेंगे। यानी कि हर किसी का, अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि मॉडरेट रिस्क लेने वाले होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो कि हाई रिस्क लेने वाले होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होंगे। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स बाद में ऐसे कैसे लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे लगता है ये भी हम बता देंगे आपको लास्ट में। और गोल क्या है, यानी कि राइट डिसीजन प्लस राइट फंड प्लस लॉन्ग टर्म वेल्थ, यानी कि आप 3 चीजों को इनको फॉलो कर लेते हैं तो आपके पास काफी अच्छा फंड का, आपके पास काफी अच्छी वेल्थ कैपिटल हो सकती है। क्या आपके पास राइट डिसीजन लेना है, आपको राइट फंड लेना है और लॉन्ग टर्म की वेल्थ आपको बनानी है। तो देखिए, लमसम इन्वेस्टमेंट बेसिक्स की हम बात कर लें तो एसआईपी वर्सेस लमसम की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, एसआईपी क्या होती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि यदि आप हर महीना, आपकी अगर नौकरी पेशा हैं आप, या आपका पैसा हर महीने आता है, दैट मीन्स कि आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये मंथली जो फ्रीक्वेंसी होती है, ज्यादातर लोग मंथली रखते हैं, हालांकि फ्रीक्वेंसी आप वीकली भी रख सकते हैं और क्वार्टरली भी रख सकते हैं। तो एसआईपी में क्या है, मंथली स्मॉल इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं और एसआईपी के अंदर आपको डिसिप्लिन प्लस वॉलिडिटी का कंट्रोल आपको मिल जाता है। ठीक है ना। तो एसआईपी ऐसी चीज है कि आप इसको कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे मार्केट नीचे हो चाहे मार्केट ऊपर हो। लमसम की हम बात कर लेते हैं, वन टाइम बिग इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपके पास कहीं से फंड आ जाता है, चाहे वो आपका कोई मैच्योरिटी कंप्लीट हो गई है या आपके पास कहीं से आपने पैसा दे रखा था वो एक साथ पैसा आ जाता है, या फिर आपने कोई प्लॉट बेच दिया, घर मतलब कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेच दी थी तो वहां से पैसा आ गया, तो आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लमसम कर सकते हैं। अर्ली कंपाउंडिंग का एडवांटेज है ना, तो इसमें क्या रहता है, अर्ली कंपाउंडिंग का एडवांटेज हमें लमसम के अंदर मिल जाता है, क्योंकि एक साथ हम पैसा मार्केट में लगा देते हैं तो उस सारे पैसे पे एक साथ वैसे क्या कंपाउंडिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। और मार्केट टाइमिंग की लेकिन इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि जब लमसम करते हैं तो हमें समय को देखना पड़ता है, मार्केट में हालात कैसे चल रहे हैं। तो मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो थोड़ा सा बचिए लमसम करने से, और जब मार्केट में करेक्शन आता है या मार्केट में एक अच्छा खासा वैल्यूएशन देखने को मिलता है तो उस समय पे हम क्या कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं। अब लमसम किसके लिए बेस्ट होता है जरा उसकी बात कर लेते हैं। तो जिनके पास क्या होता है, जिनके पास एक साथ बड़ा पैसा हो। तो देखिए, जिसके पास अगर एक साथ ही बड़ा फंड है, बड़ा अमाउंट है आपके पास में, तो आप क्या कर सकते हैं, एक साथ पैसा लगा सकते हैं, एक साथ क्या कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मार्केट अप और डाउन समझने की एबिलिटी है, यानी कि आप मार्केट को समझ सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, और इन चीजों को आप भली भांति समझते हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मार्केट यानी 5 से 7 साल के लिए या उससे ज्यादा टाइम होराइजन आपके पास रहता है, यानी कि आपको लमसम करना है तो कम से कम 5 साल तक आपको या 7 साल तक आपको मार्केट में इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। क्योंकि जब मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मान लीजिए मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट यहां कर दिया और इन हाउ यानी कंडीशन मार्केट यहां पे आ गया, यानी नीचे आ गया मार्केट, तो आपको उसको रिकवरी का टाइम देना पड़ेगा जिससे कि मार्केट फिर से ऊपर पहुंचे और उससे भी ऊपर पहुंचे तो जैसे कि आपको रिटर्न मिल जाए। ठीक है ना।
थोड़ा रिस्क लेने का माइंडसेट हो। यानी कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, थोड़ा सा माइंड को आपको रिस्क लेने की अगर एबिलिटी है आपके अंदर, तो आपको आपके लिए लमसम बढ़िया रहता है। अब इन सारे मुद्दों की हमने बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं उन बातों के लिए जिस बातों के लिए आप यहाँ पे आए हो। तो हम बात कर लेते हैं फंड 1 की। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए ही नहीं है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। आप अगर रिस्क को समझते हैं तभी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये वीडियो में जो भी म्यूचुअल फंड बता रहा हूं, ये डायरेक्टली आपको मैं एक राय नहीं दे रहा हूं कि आपको इनमें पैसा लगाना है। आपको सोच समझ के काफी रिसर्च करके ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए यहां पे क्या है, एसबीआई का लार्ज कैप फंड है, लो रिस्क। यहां पे क्या है, इसके अंदर लो रिस्क रहता है क्योंकि आपका पैसा एसबीआई के लार्ज कैप में जा रहा है। लार्ज कैप मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है ना, उनके अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। अब बड़ी कंपनी से मतलब क्या होता है, जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा का होता है, वो आपकी लार्ज कैप में आती है। अब यहाँ पे लो रिस्क क्यों है, लो रिस्क इसलिए क्योंकि हमारा पैसा बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट होता है। और जब बड़ी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, इसका मतलब ये होता है कि वहां पर ग्रोथ धीरे धीरे होती है। लेकिन मार्केट में अगर कोई दिक्कत भी आती है तो ग्रोथ धीरे ना होके मार्केट नीचे गिरता भी है तो धीरे धीरे गिरता है। यानी कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं स्टेबिलिटी यहाँ पे ठीक ठाक होती है, अच्छी होती है। इन्वेस्टर टाइप कौन से होते हैं, जो कंजर्वेटिव होते हैं, जो स्टेबिलिटी सीकर्स होते हैं, जो स्टेबल रिटर्न चाहते हैं, वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करता कौन है, इंडिया की। यहाँ पे इन्वेस्ट कहाँ पे होता है, तो इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं, ज्यादातर वहां पर पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। वाई सुइटेबल, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल रिटर्न मिलते हैं, मार्केट फॉल में कंपेरेटिवली सेफ रहता है। जब मार्केट फॉल होता है तो मार्केट फॉल में हमें क्या मिलता है, यहाँ पे स्टेबल रिटर्न मिलते हैं हमें यहाँ पर। और बाई सुइटेबल के मार्केट फॉल में कंपेरेटिवली सेफ भी रहता है ये, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वॉलेटिलिटी इसके अंदर नहीं होती है। की पॉइंट की बात कर लेते हैं तो इसका जो एओएम है, असेट अंडर मैनेजमेंट है, वो करीब 55,000 करोड़ के आसपास है। पिछले 5 साल का जो रिटर्न है वो 16.25 के लमसम है। और सिंस जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से अब तक की बात हम करेंगे तो 15.3% का इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है ना। आइडियल फॉर किसका, सेफ्टी प्लस डिसेंट ग्रोथ। आप सेफ्टी भी चाहते हैं और डिसेंट ग्रोथ चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है। लास्ट में क्या है, स्लो बट स्टेबल वेल्थ क्रिएशन, यानी कि इसके अंदर स्लो ग्रोथ होती है लेकिन ये स्टेबल ग्रोथ इसके अंदर अच्छी खासी हमें देखने को मिल जाती है। अगले फंड की बात कर लेते हैं, फंड 2 है, वो है आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, यानी कि मॉडरेट हाई रिस्क है। यानी कि जो रिस्क मॉडरेट टू हाई रिस्क वालों के लिए है। यदि आप इसके अंदर रिस्क लेना चाहते हैं तो, और वो भी कौन सा, लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, तो आप इसके अंदर देखते हैं तो ये पेशेंस और कंस्टेंट थिंकर जो होते हैं उनके लिए बढ़िया रहता है। अंडर वैल्यूड बट स्ट्रॉन्ग कंपनीज, देखिए कॉन्ट्रा फंड की खासियत क्या होती है कि ऐसी कंपनीज जिनके अंदर क्या होता है, सीधे सीधे मैं आपको बता देता हूं, ऐसी कंपनीज जो कि आज के समय पे वो अंडर वैल्यूड हैं, उनके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ नहीं है, लेकिन आने वाले समय के अंदर उनके अंदर काफी अच्छा पोटेंशियल है उनके अंदर, जैसे कि आज रिटर्न नहीं दे रही हैं लेकिन आने वाले समय के अंदर वो काफी बेहतरीन रिटर्न दे सकती हैं। ठीक है जी। अगला क्या है, जब मार्केट ओवर हाइप स्टॉक के पीछे होता है तब इसके अंदर पैसा लगाया जाता है। यानी कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं ओवर हाइप होती हैं, वो मार्केट में कंपनियां क्या होती है, भागती है। मतलब बहुत सी कंपनियां क्या होती हैं, आज की टाइम पे वो कंपनी छोटी मतलब शांति से पड़ी, उनके अंदर रिटर्न नहीं है, मूवमेंट नहीं है, लेकिन फ्यूचर के अंदर उसके अंदर मूवमेंट अच्छा आता है, तो वो वाले कॉन्ट्रा फंड होते हैं। ठीक है। अब इसके एओएम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे करीब 49,000 टू 50,000 समथिंग का करोड़ का एओएम है। और पिछले 5 साल का इसके अंदर रिटर्न आप देखेंगे तो 23 पॉइंट समथिंग 5.4 समथिंग इसका रिटर्न है। सुइटेबल किसके लिए, जो लॉन्ग टर्म पेशेंस रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक पेशेंस रख सकते हैं, उनके लिए है। और वॉलेटिलिटी की बात करते हैं तो टॉयलेट करने वालों के इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा रहता है। देखिए मिड कैप आ गया ना, तो वॉलेटिलिटी लार्ज कैप के मुकाबले यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब हम फंड 3 की बात कर लेते हैं। एसबीआई मिड कैप फंड हाई रिस्क हाई ग्रोथ का फंड है, यहाँ पे काम करता है क्योंकि यहाँ पर आपका कॉन्ट्रा के मुकाबले ज्यादा रिस्क हो जाता है। जब ज्यादा रिस्क आ जाता है म्यूचुअल फंड के अंदर तो वहां पे रिटर्न मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि हाई रिस्क हाई गेन का फंड यहाँ पे काम करता है। आप यहाँ पे इन्वेस्टर टाइप देखेंगे तो जो ग्रोथ फोकस्ड इन्वेस्टर होते हैं, जो ग्रोथ ज्यादा चाहते हैं, वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिड साइज कंपनी जो होती हैं, यानी कि मिड साइज कंपनी मतलब आज वो मिड साइज हैं लेकिन आने वाले समय के अंदर वो लार्ज कैप बन सकती हैं। ठीक है ना। तो इसके अंदर पोटेंशियल अच्छा खासा होता है लेकिन रिस्क भी ज्यादा बढ़ जाता है।
लार्ज कैप से ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल इसके अंदर होता है। और सीधी बात है, देखिए यहाँ पे ग्रोथ रिस्क ज्यादा होता है तो वहाँ पे पोटेंशियल भी बढ़ ही जाता है। एओएम की बात कर लेते हैं तो 21,000 करोड़ का समथिंग एओएम है। पिछले 5 साल का इसके अंदर 27% का रिटर्न था इसके अंदर, कंपाउंड रिटर्न। और जब से ये लॉन्च हुआ है तब से अब तक की बात करेंगे तो 19% के अराउंड इसमें रिटर्न मिला है हमें। और सुटेबल फॉर क्या है, 7 से 10 साल के लिए कम से कम आपको इसके अंदर इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे फंड कह सकते हैं कि आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। और इसका रिस्क एपेटाइट कितना है, हाई रिस्क इसके अंदर एपेटाइट है। और फंड 4 की बात कर लेते हैं तो एसबीआई का गोल्ड डायरेक्ट प्लान है, वेरी हाई रिस्क हेजिंग फंड के लिए यूज होता है। देखिए हाई रिस्क इसलिए बोल रहा है, हालांकि ये इतना रिस्की नहीं होता है, क्योंकि जब हम मोस्टली हम क्या करते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। गोल्ड होता है तो उससे क्या होता है, हेजिंग के लिए हम यूज करते हैं कि मान लीजिए मार्केट में अगर हालात विपरीत चल रहे हैं तो गोल्ड हमारे को स्टेबिलिटी देता है। तो आप, और हालांकि इस समय पे गोल्ड के प्राइस काफी नीचे भी आ गए हैं, बहुत बहुत ऊपर चले गए थे ना, तो फिर नीचे आ गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ इस समय पे खरीदने लायक प्राइस है, तो हम इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, एक पोटेंशियल देख सकते हैं इसके अंदर हेजिंग के लिए। तो एग्रेसिव प्लस डाइवर्सिफिकेशन जो चाहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, वो इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। इन्वेस्ट करता गोल्ड ईटीएफ्स के अंदर इसके जरिए इन्वेस्टमेंट होता है इस फंड के जरिए। और बाई गोल्ड सेफ हेवन जो गोल्ड होते हैं वो क्यों, क्योंकि गोल्ड सेफ हेवन असेट है, इन्फ्लेशन को हेज करता है और जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का एडवांटेज यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। 25-26 के लॉजिक की बात कर लेते हैं तो सेंट्रल बैंक ने काफी ज्यादा गोल्ड बाई किया था, ग्लोबल टेंशंस बढ़ी है, स्ट्रॉन्ग डिमांड बढ़ी है, जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन अब उसके अंदर करेक्शन आ गया है। रिटर्न अगर आप 1 साल का रिटर्न देखें तो लगभग 70 to 80% के बीच में यहाँ पे हमें इसके अंदर गोल्ड के अंदर रिटर्न मिल चुका है, ठीक है ना। पिछले 3 साल के अंदर 34% का है, 5 साल के अंदर 22% का है। हालांकि हमें काफी अच्छे रिटर्न मिले थे, लेकिन मार्केट में थोड़ी सी बिकवाली होने की वजह से, एक करेक्शन की वजह से मार्केट काफी डाउन है गोल्ड का। और ये 5 से 10 साल के लिए आपको इसमें होल्ड रख सकते हैं। हाई वॉलेटिलिटी इसके अंदर रहती है, क्योंकि गोल्ड है, गोल्ड के प्राइस एक ही दिन के अंदर, जब सिल्वर का प्राइस एक ही दिन के अंदर 90,000 सिल्वर का प्राइस एक ही दिन अंदर गिर गया था। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है सिल्वर और गोल्ड के अंदर, गोल्ड सिल्वर में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। 1 करोड़ बनाने का कॉन्सेप्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो 5 से 10 लाख का लमसम यदि आप करते हैं, 5 से लेकर के 10 लाख का लमसम आप करते हैं, तो लॉन्ग टाइम प्लस हाई कंपाउंडिंग इक्वल्स टू बिग कॉर्पस की आप कल्पना कर सकते हैं। और 20 से 25 साल में आप 1 करोड़ का जो फंड होता है वो तैयार हो सकता है। और डिपेंड ये करता है कि आप 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं एक साथ, या फिर 10 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसी टाइम पीरियड के अंदर 20 से 25 साल के अंदर आपका ये फंड 1 करोड़ का तैयार हो सकता है। क्योंकि आप सारा पैसा ना एक साथ ही डाल देते हो, इसका मतलब ये है कि उस पूरे पैसे पे कंपाउंडिंग पहले दिन से ही मिलना स्टार्ट हो जाती है एक लॉन्ग टर्म के अंदर, तो उससे हमारी अच्छी खासी वेल्थ जनरेट हो जाती है, ठीक है जी। चलिए, अब कौन सा फंड आपके लिए बेहतर है या आपके लिए कौन सा फंड अच्छा हो सकता है इसकी बात करें तो देखिए 3 चीजों पर फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अब आपके लिए कौन सा फंड इनमें से अच्छा हो सकता है, तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कैसे चूज करेंगे। आपका गोल क्या है, आपका टाइम होराइजन क्या है, आप कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और साथ में रिस्क एपेटाइट आपका क्या है। अगर आप इन चीजों को समझते हैं तो आप अपनी जो फंड सिलेक्शन करना है उसको बड़ी आसानी से आप फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। सिंपल मैपिंग की बात कर लेते हैं तो लो रिस्क वाले कम से कम 5 से 7 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं, और यहां पर आपको लार्ज कैप चूज करना चाहिए। जो मॉडरेट रिस्क टेकर्स होते हैं वो 7 से 10 साल के लिए आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, और वहां पर आपको कॉन्ट्रा या मिड कैप फंड आप कंसीडर कर सकते हैं। और हाई रिस्क की बात की जाती है तो 10 साल से ज्यादा के लिए आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो आप मिड कैप को या गोल्ड को आप कंसीडर कर सकते हैं। अब आपका पोर्टफोलियो कैसा हो, यानी कि आपको सारा पैसा एक ही जगह पर नहीं लगाना है, ना ही मिड कैप के अंदर, ना ही स्मॉल कैप के अंदर, ना ही मिड कैप लार्ज कैप के अंदर, ना ही कॉन्ट्रा के अंदर। आपको क्या करना है, एग्जांपल थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे कि 25% आपने लार्ज कैप में डाल दिया, 20% कॉन्ट्रा में डाल दिया, 25% मिड कैप में डाल दिया, 10% आपने स्मॉल कैप में डाल दिया, और 20% मैक्स टू मैक्स 15 से 20% आपको गोल्ड में डालना है, ठीक है ना। बेनिफिट क्या होंगे, रिस्क बैलेंस हो जाएगा और बेटर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपनी वेल्थ को काफी ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं और यहां से आप काफी अच्छे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों देखिए, अगर आपको फंड तैयार करना है, पैसा ऐसे नहीं बनता है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने से, आपको लगातार मार्केट में इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, मार्केट में लगातार मार्केट में बना रहना पड़ेगा, और
पैसा बनाना है, आपको एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार करना है, तो सिंपल स्ट्रेटेजी वो है कि जितने लंबे समय तक आप मार्केट में बने रहोगे यानी कि इन्वेस्टेड रहोगे, उसी की वेल्थ बनती है। एक बंदा ऐसा होता है कि फंड काफी अच्छा सेलेक्ट कर लेता है, लेकिन वो 1-2 साल बाद ही अपना एसआईपी को बंद कर देता है या फिर लमसम को रोक देता है या फिर लमसम को निकाल लेता है, तो वहां पर अच्छी वेल्थ नहीं बन पाती है। लेकिन एक ऐसा बंदा है जो लगातार मार्केट में पैसा लगाता रहता है, या फिर एक बार लगा दिया है तो वो लंबे समय तक मार्केट में पैसे को लगा रहने देता है और उसकी वेल्थ बन जाती है। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें वीडियो में अपने फीडबैक दे सकते हैं, और कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।